तो आज के पॉडकास्ट में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो मैं गारंटी देती हूँ कि यूट्यूब पे अभी तक किसी ने उसकी बात नहीं करी है। देखो, पहले इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर आप इंडियन लड़की हो और आपने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो सिंगल रहना लड़कियों के लिए इंडिया में कितना डिफिकल्ट है। बाय द वे, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि आपने सिंगल रहने का डिसाइड क्यों किया है। बट आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप ओवर इमोशनल हो और उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि आप शादी नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि ये बहुत अलग डिसीजन है उन लड़कियों से जो प्रैक्टिकल होती हैं। उनके लिए रास्ता फिर भी काफ़ी आसान होता है कंपैरेटिवली दोज़ गर्ल्स जो बहुत ओवर इमोशनल होती हैं। क्योंकि चाहे आपने डिसाइड कर लिया हो कि मैं शादी नहीं चाहती, लेकिन सेक्सुअल नीड्स तो होंगी ना, फिज़िकल नीड्स तो होंगी ना। तो अगर आप इस तूफान से बचने के लिए आपने जो है पूरी हिम्मत दिखा के अपने लिए स्टैंड लेकर ये सब आपने ज़रूरत दिखा भी दी, घर वालों को, समाज को, रिश्तेदारों को, फिर भी आप शायद दूसरा तूफान गेज़ नहीं कर पाते हो जो आपकी तरफ आने वाला है या आ चुका है। किस तरीके से अपनी सेक्सुअल नीड्स को जो है, मतलब अब क्योंकि ओके फाइन, बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि हो सेक्स बिफोर मैरिज, इंडियन गर्ल्स हैविंग सेक्स। बहुत सारी लड़कियों लड़कों की जो सोच होती है लड़कियों के बारे में कि भाई हमारी तो फिजिकल नीड्स हो ही नहीं सकती, राइट। सो बहुत सारे टैबू सब्जेक्ट्स के बारे में मैं इस चैनल पे बात कर ही रही हूँ। और आज बात करूंगी कि किस तरह से जब एक लड़की इस मेस से, इस तूफान से बचना चाहती है, अंदर से तो इमोशनल है ना, प्यार तो चाहिए उसको। और जहाँ पर उसको लगता है कि ज़रा-सा भी प्यार मिलता है, कोई लड़का ज़रा-सा भी कुछ दिखा देता है, वो पूरी तरीके से उसकी बाहों में टूट जाती है। एंड दैट तूफान इज़ सिचुएशनशिप विद अ लव अवॉइडेंट who also happens to be an Indian guy. Now, why am I talking about Indian men? क्योंकि इंडियन लड़कों की जो साइकोलॉजी रिलेशनशिप को लेकर होती है, आई एम स्केयर्ड, वो साइकोलॉजी सिचुएशनशिप में नहीं होती है। जो सोच उनकी उन लड़कियों के बारे में होती है कि जो शादी से पहले या रिलेशनशिप के बिना सेक्स के लिए हाँ कर देती है, कुछ बहुत हाई नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक ऐसे लड़के के साथ रिश्ते में आ जाते हो, भले ही आप दोनों ने ये डिसाइड किया हो कि भाई मैं रिलेशनशिप नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लड़का भी कहता है कि मेरी सिर्फ फिजिकल नीड्स है, आप भी कहते हो कि मेरी सिर्फ फिजिकल नीड्स है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि जो लड़के का ब्रेन होता है ना व्हेन इट कम्स टू सेक्स, और लड़कियों का जो ब्रेन होता है व्हेन इट कम्स टू सेक्स, वो बहुत डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। मतलब लड़के का जो ब्रेन होता है, वहां पे सेक्स और इमोशंस ऑपोजिट जगह पे होते हैं, और लड़कियों के ब्रेन में सेक्स और इमोशंस एक ही जगह पे स्टोर होते हैं, जिसके चलते आपका बहुत लाजमी हो जाता है उसके प्यार में गिर जाना, एंड यू एंड अप फॉलोइंग इन लव विद दैट पर्सन नाउ, जिससे शायद आप कभी शादी भी नहीं करना चाहते थे। Are you getting my point? Now, this situation is more tricky, more messy than the one you were running away from in the first place. How do you deal with this situation? How can you reclaim your power back in a situation जहां पर अब एक लड़के के पीछे आपने प्यार में जो है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि जब इंडियन लड़कों को मतलब अगर आप यू लिख देते हो आई एम डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ऑल ऑफ दैट, लड़के ने अगर आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए तुझसे, उनकी जो लैंग्वेज होती है, क्योंकि इंडियन लड़कों को कभी किसी ने सिखाया नहीं कि लड़कियों की फिजिकल नीड्स भी हो सकती हैं। दूसरा, अगर एक लड़की आपके साथ सेक्स में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आई है और शी फॉल्स इन लव विद यू, हाउ यू नीड टू डील विद हर रिस्पेक्टफुली, ये बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट है उनके लिए। अब आप उनके लिए सिर्फ एक टाइम पास या वो यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हो, एंड ट्रस्ट मी, वो जो आपको आपके बारे में फीलिंग्स देते हैं, जो अबैंडन करते हैं आपको, वो उससे भी वर्स्ट होता है जो शायद आपकी फैमिली ने आपको अबैंडन किया होगा इन द फर्स्ट प्लेस। सो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? नंबर वन, आपने जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हो, सबसे पहले आपने अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल तो रखना है कि भाई मुझे एट दी इमीडिएट अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगता है कि एक लड़के से थोड़ा बहुत कनेक्शन बना एंड आई जस्ट पोर ऑल माई हार्ट टू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, डोंट डू इट। हर एक लड़का जो आपको लगता है जिससे आपका जरा सा भी कनेक्शन बन पा रहा है, उसके साथ आप प्लीज सेक्सुअली इन्वॉल्व मत हो। रादर चूज अ गाय जिसके अंदर इतनी इमोशनल मेच्योरिटी तो हो दैट इन केस you develop feelings, he doesn't hurt you, disrespect you, insult you, shame you, humiliate you, right? Point number 2, आपने लड़के के पीछे जो है वो भागना शुरू नहीं करना। दैट जो अब चेज गेम हो जाती है, शुरू हो जाती है। और लव अवॉइडेंट की जो हम बात करने वाले हैं वो क्या होता है?
लव अवॉइडेंट एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि ये जो लड़के आपके साथ रिश्ते में आ रहे हैं ना, इनको सेक्स के अलावा लिटरली और कुछ नहीं चाहिए। एंड द मोमेंट यू विल शो इट लिटिल मोर देन दैट इंटरेस्ट, दे विल रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। वो लिटरली प्यार से भाग रहे होते हैं और आपके साथ इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर आपने उनके पीछे भागना शुरू कर दिया है, एंड इवन वर्स, दे विल कम बैक गिविंग यू यूज एंड थ्रो फीलिंग, जैसे कि आप एग्जिस्ट नहीं करते, उनके लिए मैटर नहीं करते, यू आर नॉट माई प्रायोरिटी, आई एम नॉट सीरियस फॉर यू। चांसेस आर वेरी हाई कि दे स्टार्ट राइटिंग सच डिमीनिंग, डिसरिस्पेक्टफुल, डाउनग्रेडिंग मैसेजेस टू यू। Preserve your energy, your emotional energy, your mental energy and your sexual energy. अपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में किसी भी ऐसे इंसान को मत आने दो जो शायद डिजर्व ही नहीं करता आपकी इमोशनल एनर्जी। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज अ चॉइस यू हैव टेकन टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड नॉट गेट मैरिड। So do not pour your emotions or your emotional trauma on someone who is not even capable of handling it in the first place. So, what to do? Start practicing mastering your emotions. एंड अपने आसपास एक बाउंड्री बनानी शुरू करो जहां पर आप एक मिनिमम कांटेक्ट मेंटेन करते हो इस इंसान के साथ, ताकि अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाए तो आप नो कांटेक्ट मेंटेन कर सको और अपने आप को, अपनी एनर्जीज को इस इंसान से विड्रॉ कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, सेक्सुअल हेल्थ के लिए। शायद आपको ये कोई नहीं बताने वाला दैट the kind of communication, the kind of emotional mastery you practice in this situation, which is called situationship, that actually gives you the power in this situation and does not make you feel like a victim, because of which you ended up in this situation in the first place. I hope this video has made some sense to you. Write down in the comment section below what you think about it. और ऐसे कौन से challenges हैं आप face कर रहे हो? Being a single woman, being a married woman, feel free to share. Cheers.